हेलो स्टूडेंट, क्लोज्ड आर्गन पाइप में जब हम स्टैंडिंग वेव का जो फॉर्मेशन होता है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट। कभी कभी फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन, फोर्थ मॉड ऑफ वाइब्रेशन पूछ लेता, वेवलेंथ पूछ लेगा या फिर फ्रिक्वेंसी पूछ लेगा, राइट। तो हम इसमें क्या करते हैं, आर्गन पाइप की क्या होती है प्रॉपर्टी, ये जो हम आर्गन पाइप लेते हैं जनरली सिलेंड्रिकल शेप में लेते हैं, और जो भी हम पाइप यूज़ करते हैं स्टैंडिंग वेव को स्टडी करने के लिए, उस पाइप का डायामीटर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ये क्या क्लोज्ड आर्गन पाइप है। सपोज ये एंड इसका क्लोज है आर्गन पाइप का, ये एंड क्या है, ओपन है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड आर्गन पाइप। वन एंड क्लोज होता है और वन एंड ओपन होता है, फिर भी इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड आर्गन पाइप। इसको हमने क्लोज पोर्शन को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, ओरिजिन पे 0 0 पे, और इसकी जो लेंथ है टोटल पाइप की ये L है, यानी यहाँ से 0 0 से ये लेंथ कहाँ पे है, टोटल L लेंथ पे, राइट। अब क्या होता है ऐसे में, जब फ्लूट, सपोज बांसुरी हमने लिया, फ्लूट लिया है, यहाँ से एयर जब ब्लो करते हैं हम तो ये इंसिडेंट वेव के रूप में जाता है, ये क्या होता है, इंसिडेंट होता है। क्लोज सरफेस से या क्लोज बाउंड्री से ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट होके इधर आता है। इंसिडेंट वेव भी है, रिफ्लेक्टेड वेव भी है, दोनों की एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। और जब ये सुपरपोज करते हैं दोनों वेव, तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन उनका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, y1 + y2, राइट। अब सुपरपोज करने के बाद क्या बनता है, स्टैंडिंग वेव बनता है। अब उस वेव का वेव लेंथ क्या होगा, कहाँ पे, क्लोज आर्गन पाइप में। तो जब हम निकालते हैं तो हमें ये मिलता है λ = 4L/2p-1। ये कंपटीशंस में सवाल इसमें निकालते हैं बच्चों, और अच्छे सवाल बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट टॉपिक है वो। अब ये p क्या है, p कोई इंटीजर है, 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, जब p की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे। p की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो क्या बोलेंगे, सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन। p की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या बोलेंगे, थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन, राइट। तो हम इसको स्टडी करते हैं, इसे आप याद कर ले। L क्या है, लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप। क्लियर हो गया। आइए जैसे हम एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन की स्टडी करते हैं, तो हम p की जगह क्या रख देंगे, 1। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 1 4L हो जाएगी। अगर साउंड का वेलोसिटी स्पीड v है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, और ये जो फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन जो हमें फ्रिक्वेंसी मिलती है, चूंकि ये फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है इसलिए इस फ्रिक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, v/λ1। इसकी वैल्यू हो जाएगी